हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल द जीनस डॉट 0001 पर। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप हमारे सारे वीडियोस को देखते रहें और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते रहें। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था केमिकल रिएक्शंस के बारे में, आज हम बताएंगे समीकरण को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि समीकरण को संतुलित करने की विधि, देखिए समीकरण को संतुलित करने की 4 विधियां होती हैं, 4 मेथड्स होते हैं जिनसे हम समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। हाई स्कूल में हम पढ़ते हैं सिर्फ जांच और त्रुटि विधि को। यहाँ पर 4 मेथड जो दिए हुए हैं उनमें से पहला मेथड है हमारा जांच और त्रुटि विधि, दूसरा मेथड है हमारा आंशिक समीकरण विधि, और तीसरा मेथड है हमारा संयोजकता विधि, और चौथा मेथड है हमारा आयनिक विधि। लेकिन यहाँ पर आप ये इन 3 को अपर क्लासेस में पढ़ेंगे जाकर। हम यहाँ पर जो स्टडी करेंगे वो केवल जांच और त्रुटि विधि में के द्वारा ही इस समीकरण को संतुलित करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, जांच और त्रुटि विधि, जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक अनुमानित विधि, अनुमान पर आधारित विधि होती है जिसमें निम्न पद प्रयुक्त किए जाते हैं। देखिए स्टेप फर्स्ट में हम इसको क्या करते हैं कि सबसे पहले हम असंतुलित आयन समीकरण को लिखते हैं। सबसे पहले असंतुलित समीकरण को लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिख रखा है Na+H2O gives out NaOH+H2। और स्टेप फर्स्ट में इसको हम छोटे ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं। प्रति परमाणु हम इसको हर एक छोटे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। स्टेप फर्स्ट में हम सबसे पहले असंतुलित समीकरण को लिखकर उसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि हम इसकी सूची बनाते हैं। सेकेंड स्टेप में हम इसकी सूची बनाते हैं। सूची बनाने में देखिए यहाँ पर जो ये हमारा इधर अभिकारक होते हैं, इन्हें हम अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और इन्हें हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अभिकारक को हम LHS में लिखते हैं, LHS लिखते हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, और उत्पाद को हम RHS में लिखते हैं यानी राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने दिखाया हुआ है आपको सोडियम परमाणु के बारे में। यहाँ पर सोडियम है LHS में, और हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो मैंने इनको सीरियल से सबसे पहले लिख लेते हैं, सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब हम इनकी सूची बनाते हैं तो LHS से मैं देखते हैं सोडियम के साथ कोई भी गुणांक में इनको जुड़ा नहीं है, इसलिए हम इसको 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर सोडियम LHS में सोडियम की संख्या 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 जुड़े हुए हैं गुणांक में, देख रहे हैं जैसा कि आप, तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है, और ऑक्सीजन के साथ कोई भी संख्या गुणांक में नहीं है, तो इसलिए ऑक्सीजन की संख्या को भी हम 1 मानते हैं। अब हम राइट हैंड साइड में देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में सोडियम की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है, और हाइड्रोजन की संख्या 1 यहां से है और 2 यहां पर है, यानी 3 है। तो हाइड्रोजन की संख्या यहां पर उत्पाद की साइड में यानी राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन की संख्या 3 है, और लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन की संख्या 2 है। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। ये दोनों तो हमारे ऑलरेडी संतुलित हैं, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा असंतुलित है। तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप 3 में आते हैं। स्टेप 3 में हम लिखते हैं कि हम हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। अब हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी थी, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन जो मौजूद है इसमें H2O में केवल हाइड्रोजन मौजूद है जिसकी संख्या 2 है, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 जगह मौजूद है। एक तो NaOH में मौजूद है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, और दूसरा H2 में मौजूद है। इसलिए हमने इनको 2 कंपाउंड को अलग अलग लिखा, एक NaOH में लिखा और दूसरा H2 में लिखा। NaOH में यानी H2O में हाइड्रोजन की संख्या 2 है, जबकि NaOH में हाइड्रोजन की संख्या 1 और H2 में 2 है, तो ये दोनों मिलाकर 3 हो गए। अब हम क्या करते हैं कि इन 3 को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम इसको हम 2 से गुणा कर देते हैं। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर चूंकि 2 होती है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाती है। अब इसमें NaOH में भी हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 एकम 2, 2 और प्लस 2 बराबर 4 हो जाती है। तो इस तरह से हाइड्रोजन की संख्या हमारी दोनों तरफ 4 हो जाती है। अब हम इसको समीकरण में कैसे लिखते हैं, तो आइए देखते हैं। जब हम इसको समीकरण में लिखते हैं इसके मान के अकॉर्डिंग, तो हमें निम्न समीकरण प्राप्त होती है, Na+2H। यहाँ पर देखिएगा H के साथ में 2 जुड़ा है, यहाँ पर H2O सिंगल अवस्था में था, जब हमने इसको 2 से गुणा कर दिया तो 2 आ गया, 2 दूना 4 आ गया है। ठीक है, यहाँ पर H2 था,
H2 था, जब इसको हम 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 और 2 इंटू 4 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 हो गया H2O में। और NaOH को में एक हाइड्रोजन था, इसको हम 2 से गुणा कर देंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 और 2 मिलकर यहाँ पर 4 हो जाएंगे। तो H2O की संख्या जब समान हो जाएगी तो अब हम समीकरण में लिखेंगे Na प्लस 2H2O गिव्स आउट 2 NaOH, क्योंकि हमने गुणा जो है NaOH के साथ 2 से करी है, 2 की जो गुणा करी है वो NaOH कंपाउंड के साथ करी है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2 NaOH प्लस H2, क्योंकि H2 के साथ मैंने कोई भी गुणांक नहीं जोड़ा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा स्टेप 4। स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, अब हम इस समीकरण को देखते हैं कि इसमें क्या चीज संतुलित है। अब यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन तो संतुलित हो गया, लेकिन अब हमारा सोडियम जो है वो असंतुलित हो गया, क्योंकि सोडियम की संख्या यहाँ पर 2 हो गई और यहाँ पर 1 हो गई। यहाँ पर सोडियम की संख्या 1 है और यहाँ पर सोडियम की संख्या 2 हो चुकी है। तो अब हम इसको फिर सूची बनाते हैं सोडियम के अकॉर्डिंग स्टेप 4 में। तो LHS साइड में सोडियम की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, और RHS साइड में सोडियम की संख्या 2 होती है। तो अब हम RHS साइड वाली 2 की संख्या को इस LHS साइड की 1 की संख्या से गुणा कर देते हैं। तो जब हम इसको 1 इंटू 2 करते हैं तो इज इक्वल टू हमारा 2 हो जाता है, और यहां पर 2 होता है और 2 को इंटू हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इज इक्वल टू हमारा 2 हो जाता है। तो अब सोडियम की संख्या दोनों तरफ बराबर हो जाती है। तो यहां पर इस प्रकार से जब हम सोडियम की संख्या को बराबर कर लेते हैं तो हमारी प्राप्त समीकरण जो होती है वो निम्न प्रकार होती है। 2 को जब हमने यहां से सोडियम को LHS साइड में मल्टीप्लाई किया तो मैंने लिखा 2Na प्लस 2H2O, हमारा पहले से ही मौजूद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्लस 2H2O गिव्स आउट, यहाँ पर 2Na हमने पहले से ही मौजूद है, चूंकि गुणा करी थी पहले ही हाइड्रोक्सन को संतुलित करने पर, तो गिव्स आउट 2NaOH प्लस H2। तो इस प्रकार से जो हमारी ये समीकरण प्राप्त होती है ये अभीष्ट संतुलित समीकरण होती है। तो प्राप्त समीकरण अभीष्ट संतुलित समीकरण होती है। चिल्ड्रंस, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर आपके क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है इसके आधार पर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपसे इस मेथड के बारे में पूछा जाता है तो ही आप इस मेथड को एक्सप्लेन करेंगे। अगर नहीं पूछा जाता है इस मेथड के बारे में, केवल समीकरण संतुलित करने के बारे में पूछा जाता है, तो आइए मैं नेक्स्ट मेथड को आपको बताता हूं, एक दूसरे अदर मेथड को बताता हूं जिसके थ्रू आप समीकरण को आसानी से संतुलित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो हमारा दूसरा मेथड क्या है। हाँ, तो आइए फ्रेंड्स मैं बताता हूँ आपको अपने इस दूसरे मेथड के बारे में जिसमें हम समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। इस मेथड से हम आपको 2 समीकरणों को, पहली समीकरण है Al2H2SO4 गिव्स आउट AlSO4 का होल थ्राइस प्लस H2, यानी एल्युमिनियम को सल्फ्यूरिक एसिड से हम अभिकृत कराते हैं तो एल्युमिनियम सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तीसरी है KClO3 गिव्स आउट KCl प्लस O2। तो आइए सबसे पहले हम एल्युमिनियम सल्फेट वाली देखते हैं अभिक्रिया को। देखिए यहाँ पर हमने देखा है कि RHS साइड यानी इसमें 2 कंपाउंड है, एक कंपाउंड तो हमारा ये है और दूसरा कंपाउंड ये है। यहाँ पर भी 2 कंपाउंड है, एक कंपाउंड हमारा ये है, दूसरा कंपाउंड ये है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस एल्युमिनियम को देखते हैं Al, यहाँ पर इसके साथ कोई गुणांक नहीं जुड़ा है, तो अर्थात हम इसकी संख्या को 1 मान लेते हैं, इसकी संख्या को 1 मान लेते हैं। हमारा दूसरा जो कंपाउंड है वो जिसमें उसमें कौन कौन से तत्व मौजूद हैं, उसमें हाइड्रोजन मौजूद है जिसकी संख्या 2 है, सल्फर मौजूद है जिसकी संख्या 1 है, और ऑक्सीजन मौजूद है जिसकी संख्या 4 है। इसको भी हम एक ब्रैकेट में मान लेते हैं। दूसरी तरफ हम आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, यानी प्रोडक्ट के साइड में। तो यहाँ पर AlSO4 यानी इस पहले वाले प्रोडक्ट में Al की संख्या 2 है, सल्फर की संख्या 3 है, क्योंकि सल्फर बड़े छोटे ब्रैकेट में बंद है, SO4 का होल थ्राइस है, तो यहाँ पर जो 3 लगा होता है उसकी वो इसके साथ भी यानी सल्फर के साथ भी गुणांक में होगा और ऑक्सीजन के साथ भी गुणांक में होगा। तो यहाँ पर हम सल्फर की संख्या को हम 3 लेते हैं
और ऑक्सीजन की संख्या 4 है, तो 3 बाहर गुणाज में है, 4 3 12 हो जाएगा। 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन की संख्या हमारी यहाँ पर हो जाएगी 12। तो ये हमारा एक कंपाउंड हुआ। और दूसरा कंपाउंड हमारा H2 है, यानी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की इसमें संख्या कितनी है? 2 है। तो दूसरा कंपाउंड हमारा ये हो गया। अब हमें इस समीकरण को संतुलित करना है, तो हम इस समीकरण को किस प्रकार से संतुलित करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम की संख्या कितनी है? 1 है, और यहाँ पर एल्युमिनियम की संख्या कितनी है? 2 है। तो इस 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 1 से हम इस एल्युमिनियम को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरे कंपाउंड को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर इस पूरे कंपाउंड को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर इस पूरे कंपाउंड को हम इसकी संख्या यानी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पे। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है। यहाँ पर सल्फर की संख्या 1 है, तो यहाँ पर सल्फर की संख्या 3 है। और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 4 है और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 12 है। यानी अभी हमें सल्फर को भी संतुलित करना है और ऑक्सीजन को भी संतुलित करना है। तो यहाँ पर सल्फर की संख्या 3 है और यहाँ पर 1 है। तो इस 3 संख्या को बराबर करने के लिए इस पूरे कंपाउंड को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारी संख्या 4 3 12, ऑक्सीजन तो पूरी हो जाएगी, संतुलित हो गई। जब 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगी 12, तो यहाँ पर भी 12 है, ये संतुलित हो गया। सल्फर की संख्या यहाँ पर 3 हो जाएगी, तो सल्फर की संख्या यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर सल्फर भी संतुलित हो गया। अब हम हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 3 6 है और यहाँ पर 2 है। कितनी है? 2 है। तो इस 3 से मैं इसको भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पर भी 3 दूनी 6 हो जाएगी और यहाँ पर भी 3 दूनी 6 हो जाएगी। तो आइए अब इस पूरे कंपाउंड को लिखते हैं। यहाँ पर Al था, देखिए इस पूरे कंपाउंड को, तो मैं यहाँ पर 2 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हम समीकरण लिख देंगे 2Al। ठीक है, क्या लिखेंगे? 2Al प्लस Al के बाद प्लस का निशान लगा हुआ है। यहाँ पर H2SO4 है, H2SO4 को मैंने मल्टीप्लाई किससे किया है? 3 से किया है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, 3H2SO4 गिव्स आउट का चिन्ह आ गया। यहाँ पर Al2SO4 की मल्टीप्लाई 1 से है, तो जब हम 1 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो उस संख्या का मान उतना ही रहता है, इसलिए हम इसको जब करते हैं लिख देंगे Al2 ब्रैकेट में SO4 का होल थ्राइस प्लस यहाँ पर H2 की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो यहाँ पर H की संख्या 2 थी, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 3H2। आइए देखते हैं, हमारी इस साइड के दोनों कंपाउंड यानी तत्व जो हैं इस साइड के तत्वों के समान है यानी बराबर है, तभी समीकरण हमारी संतुलित होती है। तो देखिए यहाँ पर Al की संख्या 2 है, तो यहाँ पर भी Al 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन 3 × 2 3 दूनी 6 है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 3 दूनी 6 है। यहाँ पर सल्फर की संख्या 3 है, तो यहाँ पर भी सल्फर की संख्या 3 है। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 4 3 12 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या 12 है। अतः यही अभीष्ट संतुलित समीकरण है। That's all। अब आइए हम चलते हैं अपनी दूसरी समीकरण की तरफ। तो इसको पहले हम मिटा देते हैं। अगर आपने नोट नहीं किया है अपनी नोट्स बुक्स पर तो आप इस मेथड को नोट कर सकते हैं और आसानी से किसी भी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो आइए हम दूसरी समीकरण की तरफ चलते हैं। हमारी दूसरी समीकरण है KClO3 यानी KClO3 gives out KCl plus O2 यानी ऑक्सीजन निकल रहा है बाहर। तो देखिए इस कंपाउंड में हमारे हम देखेंगे इसमें यहाँ पर हमारे K की संख्या यानी एक ही कंपाउंड मौजूद है, पूरा का पूरा कंपाउंड एक ही है। तो यहाँ पर K की संख्या कितनी है? 1 है। Cl कितने हैं? Cl की संख्या 1 है। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? तो ऑक्सीजन की संख्या हमारी यहाँ पर 3 है, ये गुणांक में जुड़ा हुआ है। अब मैंने इसके पूरे ब्रैकेट में बंद कर दिया। सेकंड इसमें आ जाते हैं KCl में, तो यहाँ पर K की संख्या बराबर कितनी है? पहले कंपाउंड में 1 है और Cl की संख्या कितनी है? बराबर 1 है। तो ये एक कंपाउंड हो गया हमारा KCl। दूसरा है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2 है, ये दूसरा कंपाउंड हो गया।
तो अब हमें संतुलित करना है। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 है और 3 है, सॉरी, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 3 है और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 है। तो इस पूरे कंपाउंड को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको बराबर करने के लिए, और इस ऑक्सीजन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बराबर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 3 है। तो इस 3 से मैं इस वाले 2 ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ वाले 2 से इस पूरे कंपाउंड को मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब आ जाता है यहाँ पर 2, यहाँ पर Cl की संख्या आप जब इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो K की संख्या यहाँ पर 2 हो जाएगी और Cl की संख्या 2 हो जाएगी। अब चूंकि यहाँ पर K की संख्या 1 है और Cl की संख्या 1 है, तो इनको बराबर करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको इसके बराबर करने के लिए हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिएगा, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 2 सबसे पहले आ जाएगा, 2KClO3 गिव्स आउट, यहाँ पर KCl को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, देख रहे हैं आप, तो 2KCl प्लस O को 3 से मल्टीप्लाई किया है प्लस 3O2। देखिएगा अब दोनों साइड के तत्व हमारे बराबर हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए K की संख्या 2 है तो यहाँ पर भी K की संख्या 2 है, Cl की संख्या यहाँ पर भी 2 है, इस 2 के साथ गुणांक में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये भी Cl जो है 2 के साथ गुणांक में जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन 3 × 2 3 दूनी 6 है, तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 3 दूनी 6 है, इसलिए अतः यही अभीष्ट संतुलित समीकरण है। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करता हूं और नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद। और आपसे एक चलते चलते एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपने हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो उनको लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको बराबर पहुंचती रहे। जय हिंद।